नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। कर्क राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 20 अप्रैल से 26 अप्रैल के मध्य ग्रहों का आपके जीवन में पड़ने वाला प्रभाव और उसका समाधान लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, क्योंकि अक्षय तृतीया का योग कर्क राशि वाले लोगों के लिए अद्भुत तरीके से आया है और मुझे खुशी है क्योंकि करियर की राशि में सूर्य उच्च का है और इनकम की राशि में चंद्रमा उच्च का है और इनकम की राशि में वहां स्वग्रही शुक्र भी बैठे और शुक्र चंद्रमा की युति धनदायक है और आपकी इनकम की राशि में है ये। तो कहने का तात्पर्य ये है कि करियर, इनकम सब कुछ ब्लेस है। हफ्ता आपका बहुत ही लोक कल्याणकारी, सुखकारी, धन धान्य से परिपूर्ण, संपन्नता से परिपूर्ण शुरू हो रहा है। आय के नवीन स्रोतों का सृजन हो रहा है और जो चंद्रमा का बाकी सब ग्रह तो में कोई बदलाव नहीं आ रहा, पर चंद्रमा का बदलाव दिख रहा है। चंद्रमा होता ही है क्योंकि वृषभ से लेकर सिंह राशि तक चंद्रमा का संचरण रहेगा और उसमें 12वां चंद्रमा अच्छा नहीं होता। उसकी डेट पहले बता देते हैं, बाकी चीज बाद में बताएंगे। तो वो डेट है 21 अप्रैल दोपहर 1 बजे से 23 अप्रैल दोपहर 3:13। इस पीरियड में चंद्रमा यहां होगा। चंद्रमा 12वां चंद्रमा राशि से अच्छा नहीं है क्योंकि आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है और पर वहां पर गुरु के साथ गजकेसरी योग बना रहा है, तो कभी कभी मांगलिक कार्यों में खर्चा करवा देता है ये योग। तो हो सकता है कि परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो रहा हो, उसमें कोई बड़ा खर्चा हो जाए। तो ये जो समय है, इस समय बस अपना जेब और बजट का ध्यान रख लीजिएगा। वो समय दोबारा बोल देता हूँ, 21 अप्रैल दोपहर 1 बजे से लेकर 23 अप्रैल दोपहर 3:15 बजे तक का जो समय है। 6 सप्ताह बहुत अच्छा है, पर उससे पहले इस हफ्ते का एक महा उपाय दे रहा हूं या महा टोटका दे रहा हूं। उपाय लास्ट में लेंगे, पर वो दे रहा हूं अक्षय तृतीया के लिए। अक्षय तृतीया 20 तारीख को तृतीया तिथि सुबह 7:28 तक रहेगी। अगर आप मुझे पहले सुन रहे हो तो तब कर लेना, अगर बाद में भी सुन रहे हो तो कोई बात नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो। क्योंकि पर यहाँ पर अगर हो तो 21 अप्रैल दोपहर 1 बजे तक कर ले, कोई चंद्रमा यही रहने वाला है। हालांकि तृतीय तिथि नहीं रहेगी, चतुर्थी होगी। चतुर्थी 20 तारीख को चतुर्थी का क्षय हो रहा है और 21 तारीख को पंचमी आ जाएगी, ऐसा पंचांग के अनुसार। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको करना क्या है। करना यह है कि जो इनकम में चंद्र शुक्र बैठे हैं और सूर्य यहाँ बैठे हैं, तो आप एक अच्छा सा चांदी का सिक्का अपने घर में लेकर आओ और अपनी तिजोरी में रखो। इससे आपका ये हफ्ता नहीं, आगे का समय भी बहुत शुभ रहेगा और आपके जीवन में ये जो गजकेसरी योग है बहुत ही लाभकारी है। रीजन ये अच्छा, इसमें सिर्फ चांदी का सिक्का नहीं, सोने का भी ला सकते हो, वो आपकी जेब पर निर्भर करेगा। करियर में उच्च का सूर्य और इनकम में उच्च का चंद्रमा, ये योग हर साल बनता है, ऐसे ही बनता है। इस बार बस एक्स्ट्रा क्या है, इस बार चंद्रमा के साथ शुक्र भी है, ठीक है। तो इसका सबसे ज्यादा उपयोग करें, अपनी तिजोरी में ये सब चीजें रखें आज के दिन सुबह सुबह 20 तारीख को। और अगर आपसे छूट जाए तो 21 तक ये कार्य कर सकते हो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि जीवन के बाकी एरियाज की क्या बात है। पहले चंद्रमा का पूरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर खर्चा आपकी राशि से चंद्रमा गुजरेगा, वो बहुत ही पुष्टिदायक होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और जब सिंह राशि में चंद्रमा आएगा सप्ताहांत के अंदर, तो थोड़ा सा धन और परिवार की चिंताएं उभर सकती हैं। जैसे पारिवारिक क्लेश कह लो कि तू यहाँ बैठा है, चंद्रमा आएगा तो परिवार में कुछ क्लेश, पर वो सप्ताहांत की बात है। सप्ताहांत का मतलब ये है कि आपका सिंह राशि में जो जाएगा वो 25 अप्रैल रात्रि 8:05 पे जाएगा। तो इसका मतलब 26 तारीख जो है अंतिम दिन आपका थोड़ा सा पारिवारिक और धन संबंधी चिंताएं देने वाला होगा। 6 सप्ताह बहुत ही अच्छा है। खर्चे के अंदर भी मैंने कहा कि कोई मांगलिक खर्चा हो सकता है, पॉजिटिव खर्चा हो सकता है, गुरु के साथ चंद्रमा होगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के लिहाज से मोटे मोटे तौर पे समय ठीक ही चल रहा है। और अगर हम देखें तो आपके खर्चों का और भाग्य भाव में एक्सचेंज हो रहा है, गुरु और बुध में। बुध नीच का है, बुध कर्क राशि में अकारक होता है पर भाग्य भाव में बैठा नीच का है। तो थोड़े बहुत खर्चे ना चाह के भी कुछ इस प्रकार के होंगे जो आप नहीं चाहते हो, वो भी आपको करने पड़ रहे हैं, जिससे आपके भाग्य में भी कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। पर ये एक टेम्परेरी योग है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य से मैं खर्चों पर आ गया। स्वास्थ्य का पाया बुध की वजह से जो मैंने बताया था, तो छोटी मोटी समस्याएं आपकी थाइज में किसी प्रकार की एलर्जी, स्किन या थोड़ी बहुत पेन रह सकते हैं।
आगे बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी की। करियर, व्यवसाय, नौकरी में अगर हम देखें तो ये जो सूर्य उच्च का है 14 अप्रैल को आया था, 14 मई तक करीब रहेंगे, तो आपके करियर के अंदर उच्चता लिए हुए हैं। तो ये हर साल आते हैं, ये जो महीना होता है कर्क राशि वाले लोगों के लिए करियर के लिहाज से कुछ अच्छा होता है। अगर आपके बॉसेस से थोड़ी बिगड़ी हुई है तो वो सुधर जाएगी, या आपकी काम का एक अच्छा प्रभाव रहेगा, कुछ सम्मान की प्राप्ति भी हो सकती है और लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। तो करियर के लिहाज से समय अच्छा है। जो 3 ग्रह आपके 9वें घर से गुजर रहे हैं, शनि, मंगल और बुध। बुध तो कुछ अड़चन ही देता है भाग्य के अंदर, पर शनि, मंगल कुछ आपके लाइफ के अंदर करियर में चेंजेस की बात कर रहे हैं। उस चेंजेस के साथ कुछ पॉजिटिव इस महीने होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की, और हम बात करते हैं वैवाहिक जीवन। इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो प्रेम संबंधों का स्वामी मंगल और वैवाहिक जीवन का स्वामी शनि, जिनकी आपस में बनती नहीं है। मंगल की ना बुध से बनती है ना शनि से बनती है। बुध को वो शत्रु मानता है, मंगल शनि को सम जरूर मानता है, पर बनती नहीं है। एक ऐसी स्थिति बनती है, इनका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ। तो मंगल का कॉम्बिनेशन ना शनि के साथ अच्छा है ना बुध के साथ अच्छा है। तो यहाँ पर मंगल अपने आप को फंसाए हुए है भाग्य भाव में। तो ये कह सकते हैं कि जो प्रेम संबंधों का स्वामी मंगल है वो शनि के साथ बैठा है, और शनि जो है वो वैवाहिक जीवन का स्वामी है। तो कभी कभी अनमने मन से, या कुछ अनमने मन तो मैं गलत बोलूंगा, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ वैवाहिक मतलब प्रेम संबंध वैवाहिक में कन्वर्ट हो सकता है। प्रॉब्लम जरूर आएंगी, स्मूथ नहीं दिख रहा। मंगल शनि की युति स्मूथ नहीं है। तो जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके योग तो बन रहा है, पर उसमें बिटरनेस के साथ, जैसे उस तरह किसी के परिवार ने कुछ कह दिया, दूसरे के परिवार ने कुछ ऐसी बातें कर दी, और आपस में कड़वाहट के साथ परंतु शादी करनी है, हमारा मन बना हुआ है, ऐसा योग बन रहा है। और वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो वैवाहिक जीवन का स्वामी भी पीड़ित अवस्था में जरूर है, पर भाग्य के मतलब भाग्य वाले खाने में करियर का लॉर्ड भी मंगल है और प्रेम का लॉर्ड भी मंगल है। तो बस यही कह सकते हैं कि जीवन साथी के सहयोग से लाभ तो मिल रहा है, पर छोटी मोटी आपस के व्यवहारिक, या ये समझ लो कि एक दूसरे के व्यवहार वाली बात जो है वो डिस्टर्ब कर रही है एक दूसरे को, पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने से फायदा भी हो रहा है। प्रेम में भी यही बात बोली कि कुछ बिटरनेस के साथ प्रेम संबंध आगे बढ़ रहा है, विवाह की तरफ बढ़ रहा है। और वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो आपके जीवन साथी के साथ ही आपको लाभ मिल रहा है, पर फिर भी आप लोगों के झगड़े हो रहे हैं, और ये स्वाभाविक बात है, इंसान में झगड़े होना स्वाभाविक बात है। झगड़ों के साथ एक दूसरे को आप फायदा दे रहे हो, तो ये मुख्य बात है। उपाय की बात करें तो कालसर्प योग की पूजा या शिव की उपासना करें, क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति आसमान में सबके लिए बनी है वो कालसर्प योग की बनी हुई है। राहु अष्टम में है जो लॉस के खाने में, केतु द्वितीय में जो धन का खाना है, तो इसके बीच सारे ग्रह हैं। तो इस कालसर्प योग का उपाय जरूर से करें। हालांकि एक उपाय देता हूं जो मेरे नजर में बड़ा अच्छा उपाय है, लाल किताब का टोटका है। लोग अपने पर्स के अंदर, क्योंकि पुरुष भी पर्स जेब में रखते हैं और महिलाएं अपने साथ एक बड़ा पर्स रखती हैं, तो पर्स अगर आप कैरी करते हो तो एक चांदी का चौकोर पतरा, स्क्वायर शीट आप किसी सुनार से खरीद लें, और दिन के वक्त किसी भी दिन सूर्योदय सूर्यास्त के मध्य अपने पर्स में रख लें, और वो आपके साथ रहना चाहिए सदैव। तो अपने पर्स में चांदी का चौकोर पत्र रख लें, तब भी इस कालसर्प योग का लाभ होगा। वैसे कालसर्प योग की शिव जी की पूजा से कालसर्प योग में लाभ होता है, और शिव जी पे जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना, मतलब इस प्रकार के रुद्री पाठ के द्वारा रुद्राभिषेक करना, ये सब चीजें आप अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हो। और मूल मंत्र में बोला कि बड़े कार्यों पर अपना समय दे, क्योंकि सूर्य उच्च का है और आपके इनकम में शुक्र स्वग्रही बैठा है, तो इस समय छोटे पे राजी मत हो। अगर आपका बॉस कह रहा है कि मैं तेरे को बड़ा पद दे देता, तो उससे और बड़े की थोड़ी सी डिमांड कर लो, क्योंकि अभी समय है, मिल सकता है। तो यही मतलब आज का मूल वाक्य था। अगर आपको मेरा राशिफल समझ में आता है, पसंद आता है और आपके जीवन पे फिट भी बैठता है, तो क्यों ना इस चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।